एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी। बीमारी चाहिए ना, बांग्ला के बीमार मुक्त करो। हालात ऐसे हो गए हैं कि बिहारी शब्द को गाली की तरह यूज किया जा रहा है। हम लोग के बच्चे बिहार के बाहर जाते हैं, जिसको मन होता है वही गाली दे देता है, कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। जहाँ भी कोई बिहारी दिखे उन्हें मारो। On Sunday, students mostly from UP and Bihar who had gone to Mumbai and adjoining areas to appear in a railway recruitment board test were beaten by Raj Thackere's supporters and hounded out of the examination. 2023 में बिहार के रहने वाले माइग्रेट वर्कर राजेश माझी को चोरी करने के आरोप में मार दिया। अर्ली 2000 के समय असम में हुए विवाद में 100 बिहारियों को मार दिया गया था। आज हमारे बिहार के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि अगर किसी की पोस्टिंग बिहार में कर दी जाए तो वह इस बात को अपना अपमान मानता है। केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स है, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते, जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मी बीइंग हियर आई कैन सी इट एवरी डे। ग्राउंड रियलिटी इज बिहार इज पीपल हैव नो सिविक सेंस। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूँ। आइए जानते हैं कि बिहार के हालात ऐसे क्यों हुए और इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, बिहार के हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे जैसे आज हो चुके हैं। एक समय पर बिहार का पटना मगध की राजधानी हुआ करता था। जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया वह आर्यभट्ट भी बिहार में जन्मे थे। वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी भी हमारे बिहार में थी। दुनिया का सबसे पुराना मंदिर और सबसे बड़ा स्तूप भी बिहार में है। पूरी दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन बिहार में है। एशिया की सबसे पुरानी सड़क हमारे बिहार में है। हर 10 में से 4 सबसे बड़े ब्रिज बिहार में है। बिहार देश का सेकंड स्टेट है जो सबसे ज्यादा IAS प्रोड्यूस करता है। बिहार में ही हमारे 2 रिलीजन ने जन्म लिया था, जैनिज्म और बुद्धिज्म। और तो और सिखों के लास्ट गुरु गोविंद सिंह जी ने भी बिहार में ही जन्म लिया था। लेकिन क्यों जिस बिहार को एक समय पर ज्ञान का केंद्र माना जाता था उसे आज एक गाली का रूप दे दिया गया है कि अगर कोई रिक्शा वाला या कोई मजदूर होगा तो वो बिहारी ही होगा। बिहार से लगभग 2 करोड़ 90 लाख लोग नौकरी के लिए बिहार से माइग्रेट कर चुके हैं। बिहार के 50% घरों में से कोई ना कोई इंसान नौकरी के लिए दूसरे शहरों में गया हुआ है। और जब ये लोग दूसरे शहरों में किराए से रहने के लिए घर लेने जाते हैं और ये लोग बता देते हैं कि मैं बिहार से हूँ, तो लोग पहले ही सोच लेते हैं कि अरे ये तो गंदगी करेगा, साफ सफाई नहीं रखेगा, बहुत सारे बच्चे होंगे इसके, तो लोग इन्हें रूम देने से ही मना कर देते हैं। फिर बिहारियों से जुड़े इस भेदभाव को लेकर अंकित देवांशी, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो एक पोस्ट करके बताती हैं, When I was searching for PG, as I went to house which generally had votes hanging outside their building, got it too late. After knocking the door, someone from house asked the very first question was, where are you from? Where are you from? And as I said, from Bihar, the room owner reply was, no, we don't have PG. Or some said, no, we don't allow Biharis. अगर मैं इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं तो अंकित को वहां पे रूम इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि वह बिहार से था। बिहार की इस हालत की वजह और कुछ नहीं, यहाँ की पॉलिटिक्स है। 1970 में बिहार के जो CM थे कर्पूरी ठाकुर, जो बिहार में उस समय काफी पॉपुलर हुआ करते थे, उन्होंने अपने जीवन में कई कोशिशें की कि बिहार का डेवलपमेंट हो, वहाँ का कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए। लेकिन अफसोस 1970 में उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद बिहार में एक नया नेता जन्म लेता है जो इन्हीं की तरह सोच रखता था। वो थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद ने नारा दिया कि विकास नहीं सम्मान चाहिए। फिर वह 1990 में सत्ता में आ जाते हैं। लेकिन सत्ता में आते ही लालू प्रसाद एक तरफ और उनके नारे एक तरफ। उन्होंने सत्ता में आने के बाद कुछ ऐसी बातें कर दी जिससे सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने एक नारा दिया कि भूरा बाल साफ करो, यानी कि बिहार से भूमिहार राजपूत ब्राह्मणों को खत्म करो। फिर इसके बाद जो बिहार में लालू का गुंडाराज चालू हुआ उसको फिर कोई रोक ना पाया। आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। साल 2002 में लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी हुई थी। उस शादी के लिए लालू यादव के साले साधु और सुभाष यादव ने पटना के कार शोरूम से कारें, फर्नीचर और ज्वेलरी से धमकी देकर सोना चांदी लूट लिया था। और लालू की पुलिस अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठ गई थी। पूरी बिहार स्टेट में इन दोनों ने आतंक मचा के रख दिया था। क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने के साथ साथ लालू जी नक्सलियों को भी भरपूर सपोर्ट किया करते थे। बिल्डिंग को उड़ा दिया तो हम लोग सबको एक ही क्लास में बैठ कर पढ़ना पड़ता है।
तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की, जहां नक्सलियों ने हमला किया है। A private construction company's camp was attacked by Naxals in Bihar's Muzaffarpur area. हम जन्मजात नक्सलाइट है। सिपाही बनेगा तो मारेगा आपको, वो तो आम आदमी का आदमी है। आपने शहाबुद्दीन का नाम तो सुना ही होगा। इसके ऊपर लालू प्रसाद यादव का पूरा हाथ था। ये शहाबुद्दीन जो था वो बिहार के सिवान से सांसद भी रह चुका था। आप इसके कारनामों को देखकर आप खुद घबरा जाओगे। हालांकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा शहाबुद्दीन पर कई और केसेस भी थे। इसके अलावा डीएसपी डीपी ओझा ने शहाबुद्दीन को पकड़ा था, इस वजह से कि शहाबुद्दीन का कनेक्शन आईएसआई और दाऊद इब्राहिम से था। मगर लालू प्रसाद यादव जी ने शहाबुद्दीन का कुछ करने की जगह डीएसपी का ही ट्रांसफर करा दिया था। अब जहाँ की सरकार ही गुंडों को सपोर्ट करेगी, और ये भी कह सकते हैं कि वहाँ की सरकार ही अगर गुंडे चलाएंगे तो वहाँ के लोगों का ऐसा हाल तो होगा ही। बिहारियों के मजाक बनने के पीछे का कारण एक और जो है वो है यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ की फिल्म और फिल्म के सॉन्ग इतने ज्यादा वल्गर होते हैं कि आप सुन के ही चक्कर आने लगेंगे आपको। आप इनके एक बार सॉन्ग सुनिए। एक समय था जब भोजपुरी मूवीज पूरे भारत में फेमस हुआ करती थी। किशोर कुमार, लता मंगेशकर जैसी गायकों ने इन भोजपुरी फिल्मों में गाने गाए थे। बदरा में बिजुरिया तोहरी लचकेला कमरिया हमरा जियरा मचलेना। लेकिन आज ये बिहारी मूवीज इतनी ज्यादा वल्गर हो चुकी हैं कि ना कोई इनको देखना पसंद करता है और ना इन बिहारियों को देखना पसंद करता है। खैर, आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। जय श्री राम, जय हिंद।